हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको रेलवे की बहुत बड़ी अपडेट आई है। आप इसमें देख सकते हैं। अभी मैं यहाँ पे आरआरबी मुंबई बोर्ड का मैं यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट खोल दिया हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे 4 तारीख के डेट में 4/11/2024 के डेट में एक नॉर्मलाइजेशन के लिए आपको नॉर्मलाइजेशन मेथड पे एक बहुत बड़ी अपडेट आई है। तो दोस्तों, आइए हम आपको इसको एक्सप्लेन करते हैं। आप देख सकते हैं, आप अपने जिस आरआरबी से बिलोंग करते हैं, आप उस आरआरबी की वेबसाइट पे जाके आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे आरआरबी इलाहाबाद का भी है, और मैं आपको आरआरबी मुंबई, आरआरबी कोलकाता का भी मैं यहाँ पे दिखा दूँ। आरआरबी कोलकाता तो अभी आप देख सकते हैं लगभग सभी वेबसाइट पे आरआरबी कोलकाता में भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे आप जिस आरआरबी से आपने फॉर्म भरा, आप सभी आरआरबी पे आप जाकर देख सकते हैं। यहाँ पे देखते हैं CN1 के रिगार्डिंग यहाँ पे देख सकते हैं नॉर्मलाइजेशन के लिए यहाँ प्रोसेस आया हुआ है। तो दोस्तों, आप यहाँ पे हर तरीके का आपको यहाँ पे आरआरबी की वेबसाइट पे आपको ये मिल जाएगा नोटिफिकेशन। आप इसको सीधे डाउनलोड करके आप यहाँ पे पढ़ लीजिएगा। आइए मैं आपको यहाँ पे आपके लिए एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये देख सकते हैं दोस्तों, अगर आप आपने जो भी आरआरबी का फॉर्म भरा है उसके रिगार्डिंग आपका देख लीजिए कि नॉमिनेशन का जो प्रोसेस रहेगा क्या रहेगा। यहाँ पे देखिए, आरआरबी रिक्रूटमेंट बोर्ड, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा यह नोटिस दिया गया है कि रिक्रूटमेंट ऑफ वेरियस पोस्ट इन वेरियस लेवल ऑफ 7th CPC मैट्रिक्स, मतलब 7वां पे कमीशन के हिसाब से ये चीज़ें दी गई कि नोटिस ऑन नॉमिनेशन मेथोलॉजी फॉर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जाम फॉर ऑल सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस, जितने भी आएंगे सभी मतलब रेलवे की जो नोटिस आएंगी और आए हैं उसके रिगार्डिंग ये नॉमिनेशन प्रोसेस किया गया है। इट इज नोटिफाइड ऑल द कंसर्न दैट फ्लोइंग नॉमिनेशन मेथोलॉजी ऑफ फॉर नॉमिनेशन ऑफ स्कोर मार्क्स शैल बी फॉलोड बाय द आरआरबी फॉर नॉर्मलाइजिंग द रॉ स्कोर ऑफ द कैंडिडेट्स इन एग्जामिनेशन कंडक्टेड इन द मल्टीपल शिफ्ट ऑफ एग्जामिनेशन। ये नॉमिनेशन प्रोसेस इसलिए किया जाता है कि चूँकि रेलवे में इतने सारे फॉर्म भरे जाते हैं कि एक दिन में सारे एग्जाम या एक ही शिफ्ट में सभी एग्जाम होना पॉसिबल नहीं होता सभी कैंडिडेट का। इसलिए डिफरेंट शिफ्ट में होता है। अलग अलग शिफ्ट में हो सकता है कि क्वेश्चन का लेवल कुछ अलग हो। किसी शिफ्ट में क्वेश्चन का लेवल हार्ड हो सकता है, किसी में मॉडरेट हो सकता है, किसी में ईजी हो सकता है। तो ये इक्वल करने के लिए ये नॉमिनेशन प्रोसेस जो है रेलवे आपको यहाँ पे ये अप्लाई करती है। अब देखते हैं परसेंटाइल स्कोर जो होता है। परसेंटाइल स्कोर आर द स्कोर बेस्ड ऑन द रिलेटिव परफॉर्मेंस of all those who appear in the examination. The marks obtained are transformed into a scale ranging from 100 to 0 for each shift of examinee. The percentile score is not the same as the percentage of the marks obtained. तो परसेंटाइल स्कोर जो निकाला जाता है वो आपको नॉमिनेशन प्रोसेस के थ्रू आपको यहाँ पे देखेंगे निकाला जाएगा। परसेंटाइल स्कोर इंडिकेट द परसेंटेज ऑफ कैंडिडेट दैट हैव स्कोर्ड इक्वल और बिलो सेम और लोअर रॉ स्कोर that particular percentile in the examination. Therefore, the topper highest score, जो topper the highest score for each shift will get the same percentile of 100 of which is desirable. The marks obtained in between the highest and lowest score are also converted to appropriate percentile. मतलब किसी का highest marks होगा, किसी का lowest marks होगा, तो इन सबको normalize करके एक score बनाया जाता है। अब percentile score will be normalized score for the examination instead of the raw marks ऑफ द कैंडिडेट्स। सपोज करिए आपने 80 क्वेश्चन सही किए तो जरूरी नहीं आपके पूरे 80 नंबर आएंगे। हो सकता है कि आपका 80 से ज़्यादा हो जाए, हो सकता है 80 से कम भी हो जाए। ये डिपेंड करता है कि आप किस शिफ्ट में, अगर आपके शिफ्ट में सबसे हाईएस्ट नंबर लाने वाला लड़का होगा तो आपका डेफिनेटली वहाँ पे कम होगा, और उस शिफ्ट में सबसे कम लोएस्ट नंबर लाने वाला लड़का अगर होगा तो सबसे कम मार्क्स जो होगा, तो उस हिसाब से अब देखा जाए कि सबसे लोएस्ट मार्क्स सबसे लो है या हाई है, उसके हिसाब से परसेंटाइल स्कोर निकाला जाता है। ये डिपेंड करेगा कि आप किस शिफ्ट में एग्जाम दे रहे हैं। परसेंटाइल स्कोर जो है नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अपीयर इन द शिफ्ट with raw score equal to or less than the candidate divided by total number of candidates who appeared in the shift into 100। इस तरीके से परसेंटाइल स्कोर आपका निकाला जाएगा। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर परसेंटाइल स्कोर फॉर द रॉ स्कोर ऑफ ऑल द कैंडिडेट्स फॉर ऑल द शिफ्ट वुड बी मर्ज एंड शैल बी कॉल्ड द आरआरबी स्कोर। जैसे आरआरसी स्कोर, जैसे आरआरसी लेता है फॉर लेवल 1 जो आरआरसी कराता है एग्जाम, और आरआरबी का जो पोस्ट होता है आरआरबी स्कोर कहलाएगा, और लेवल 1 के लिए मतलब ग्रुप डी के लिए आरआरसी स्कोर कहलाएगा। विच will be used in the compilation of the result and further processing of deciding for the merit allocation। तो इसके आधार पे आपको मेरिट आपको बनाई जाएगी। परसेंटाइल स्कोर विल बी कैलकुलेटेड अप टू 5 डेसिमल। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे 5 डेसिमल्स के आगे 5 डिजिट तक आपको परसेंटाइल स्कोर शो किया जाएगा, क्योंकि इससे क्या होगा कि बंचिंग इफेक्ट और रिड्यूस टाइम। जैसे कई बार होता है कि अगर किसी का मान ली
80.2 है, 80.23 है, तो बहुत लोग का 80.23 हो जाएगा। तो 23 के बाद वाला 231, 235 ऐसे दशमलव के 5 डेसिमल तक आपको, ताकि आपका किसी का नंबर बराबर ना हो सके, सबको इजीली आपको वहाँ पे कैटेगराइज किया जा सके और उस पर मेरिट बनाया जा सके। इन केस ऑफ 2 और मोर कैंडिडेट्स सिक्योरिंग सेम परसेंटाइल स्कोर, और करा इसके बाद भी 5 डेसिमल के बाद भी अगर किसी का सेम कैंडिडेट का स्कोर अगर परसेंटाइल रहता है तो देयर मेरिट पोजीशन शैल बी डिटरमाइंड बाय एज क्राइटेरिया। जैसे अगर मान लीजिए सेम नंबर आ गया 2 लोगों का, तो उसमें एज क्राइटेरिया जो सबसे बड़ा होगा, ओल्डर पर्सन शैल बी प्लेस्ड एट हायर मेरिट, जो सबसे पहले का जिनका डेट ऑफ बर्थ होगा, मतलब जो एज में बड़े होंगे उनको हायर मेरिट लिस्ट रखा जाएगा। इन केस द एज बिंग सेम, अगर एज भी सेम रहा, परसेंटाइल स्कोर भी सेम रहा, तो द अल्फाबेटिकल ऑर्डर A to Z जो नाम का होता है, जैसे मान लीजिए कि A से अजय किसी का नाम है और मान लीजिए D से दीपक है, तो अजय और दीपक दोनों का अगर नंबर सेम आया और एज भी उनका सेम है, तो उसमें अजय का मार्क्स जो है सबसे पहले माना जाएगा, उनका मेरिट लिस्ट पहले दिया जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत मैटर रखता है कि अल्फ़ाबेटिकल नंबर, हालांकि इतने लंबे समय तक आपको इतने आगे तक की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आप थोड़ा सा अच्छे से मेहनत करेंगे तो आपको इस नौबत में नहीं आनी पड़ेगी। द नेम शैल बी टेकन इनटू अकाउंट टू ब्रेक द टाइम। तो इस तरह से मतलब 3 क्राइटेरिया, एक तो आपको 5 डिजिट तक इनका परसेंटाइल स्कोर देखा जाएगा, उसके बाद उनका अगर परसेंटाइल स्कोर सेम रहा 5 डिजिट तक भी, तो फिर उसमें जो बड़े एज वाले होंगे उनको पहले नंबर पे, अगर एज भी सेम रहा तो फिर उनका अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर देखा जाएगा। इसमें जो सबसे पहले अल्फ़ाबेट 1 जिनका नाम होगा वो आपको मेरिट लिस्ट में नंबर 1 पे हो जाएंगे। In order to finalize the merit based on the percentile score as mentioned above, it is necessary to include only those candidates in the merit list who have secured minimum percentage of marks। ये भी ध्यान रखना है, परसेंटाइल स्कोर जो निकाला जाएगा तो उसमें फाइनल जब ऑर्डर बनेगा तो उसमें आपको ये भी देखना होगा कि आप अगर जनरल कैटेगरी है तो आपको 40% मार्क्स होना ही चाहिए, EWS है तो 40% होना ही चाहिए, OBC नॉन क्रिमिनल है तो 30% होना ही चाहिए, SC ST है तो 30, ST है तो 25 और ST 30% फॉर लेवल 1। यहाँ पर दिया गया कि अगर लेवल 1 का एग्ज़ाम है तो उसमें ST को 30% उसमें क्वालिफाई होना जरूरी है, एज पर क्वालिफाइंग क्राइटेरिया इज गिवन। ये ध्यान रखिए, जो भी परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन स्कोर बनेगा उसमें ये मिनिमम क्राइटेरिया तो आपको पास होना ही होना है, तभी जाके आपका मेरिट लिस्ट में नाम आएगा। फॉर द नॉर्मलाइजेशन मार्क्स ऑफ ईच कैंडिडेट्स विल आल्सो बी कैलकुलेटेड एज detail below, which will be basis on deciding who are the candidates that are have scored minimum percent of marks as qualifying criteria in the given CN, as well as for giving weightage in the marks in CCA candidates for the level 1। उसके बाद दिया है कि सिलेक्शन ऑफ बेस्ट शिफ्ट। इसमें ध्यान रखें, बेस्ट शिफ्ट क्या होता है? बेस्ट शिफ्ट इज ए शिफ्ट हैविंग द हाईएस्ट मीन, मीन मतलब होता है एवरेज, एवरेज होता है हाईएस्ट मीन अमॉन्ग all the shift of CBT with the condition that it present candidates count should be 70% or more than the average of all shift. In case the highest mean of 2 shifts are same and the then shift having highest individual marks shall be considered as base shift। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें दिया है कि आपको बेस शिफ्ट निकालने का ये पूरा प्रोसेस जो आपको एवरेज करके निकाला जाएगा, और उसमें जो कह रहा है कि प्रेजेंट कैंडिडेट काउंट शुड बी 70%, उसमें 70% काउंट किया जाएगा, और मोर देन जितने भी परसेंट है उसमें 70% को काउंट करके, और मोर देन एवरेज ऑफ ऑल शिफ्ट, सबका जो एवरेज से पूरा का एवरेज निकालेंगे उसमें 70% का निकालेंगे। उसके बाद जो उसमें हाईएस्ट रहेगा, इन केस ऑफ हाईएस्ट मीन 2 शिफ्ट द सेम द शिफ्ट हाइविंग है द हाईएस्ट इंडिविजुअल मार्क्स, जिसका अगर 2 शिफ्ट में कंपेयर किया जाए जिसमें उसका हाईएस्ट रहेगा उसको बेस्ट शिफ्ट कंसीडर किया जाएगा। उसके बाद कह रहा है कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मलाइजेशन मार्क्स कैसे होगा, तो इसमें दिया कि एक्स इज ए परसेंटाइल स्कोर ऑफ द कैंडिडेट, परसेंटाइल स्कोर निकालने का वहाँ प्रोसेस बता दिए ऊपर का फॉर्मूला से, और इफ एक्स परसेंटाइल स्कोर इज फाउंड इन बेस शिफ्ट देन कोरेस्पॉन्डिंग नॉर्मलाइजेशन मार्क्स आर डायरेक्टली अवेलेबल, अदरवाइज द फॉलोइंग स्टैंडर्ड मैथमेटिकल फॉर्मूला ऑफ इंटरपोलेशन इट इज टू बी यूज। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे 2-3 तरीके, एक तो ऊपर आपको नॉर्मलाइजेशन मार्क्स इस यहाँ से निकलेगा, वहाँ पे आपको परसेंटाइल स्कोर अगर बेस शिफ्ट के आधार पे आता है तो फिर आपको नॉर्मलाइज निकालना होगा। नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा, इंटरपोलेशन फार्मूला यहाँ पे 2 है। अब फॉर द कैंडिडेट्स हुज परसेंटाइल स्कोर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द मिनिमम परसेंटाइल ऑफ बेस शिफ्ट, ये प्रोसेस आप देख सकते हैं, n इक्वल टू y2 माइनस y1 बट्टा x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1 प्लस y1। ये प्रोसेस है, सबको यहाँ पे आपको डिफाइन किया गया, आप यहाँ पे देख सकते हैं, नहीं तो काफ़ी वीडियो लंबा हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद से उसी तरह दिया था कैंडिडेट्स हुज परसेंटाइल स्कोर इज लेस देन, यहाँ पे क्या था कि ग्रेटर देन है तब ये फार्मूला, अगर लेस देन है, लेस देन द मिनिमम परसेंटाइल बेस शिफ्ट है तो उसमें आपको ये फार्मूला हो जाएगा।
उसमें y1 पहले आ जाएगा, यहाँ पे y1 लास्ट में +1 हो प्लस y1 होता है, यहाँ पे y1 में से टोटल वैल्यू घटा जाएगा। तो इस तरीके से पूरा दोस्तों आपको नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस है। तो दोस्तों आपको ये जो कंप्लीट वीडियो है कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलिए, क्योंकि ऐसे अपडेट्स आपको रेगुलर बेसिस पे मिलते रहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।